आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे हम हिमाचल की। टोपोग्राफी देखने जा रहे हैं आज हम हिमाचल की। तो पहले मैप स्टडी कर लेते हैं एक बार हिमाचल का। देखो, ये हमारे पास पूरा का पूरा है हिमाचल का मैप, जिसमें आपको पता है कि 12 हमारे पास क्या आती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये स्टडी करना है कि हिमाचल को कौन कौन सी नेबरिंग स्टेट्स टच करती हैं, यूटी टच करती हैं, या कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ हिमाचल इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम हिमाचल को थोड़ा सा ऐसे लें तो यहाँ से हमें जो है डायरेक्शन स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। हिमाचल के नॉर्थ में ये वाला जो ये सारा का सारा पोर्शन है, यहाँ पे आता है लद्दाख। तो हिमाचल के नॉर्थ में पूछेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, लद्दाख आ रहा है। और आपको पता है कि लद्दाख क्या है, एक यूटी है। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे साउथ, सॉरी, तो हिमाचल के साउथ में हमें देखने को मिलता है हरियाणा। ओके, हरियाणा मतलब एक स्टेट टच कर रही है हमारे साथ। अगर अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वेस्ट साइड को, हिमाचल के वेस्ट में पड़ता है पंजाब वाला एरिया। यहाँ से लेके ये यहाँ तक का सारा एरिया जो है ये पंजाब वाला है। तो वेस्ट में देखने को मिलेगा आपको पंजाब। और फिर जब आप ईस्ट में देखोगे तो ईस्ट में देखने को मिल रहा है हमें चाइना। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये तिब्बत है, जिसके ऊपर करंटली किसका कब्जा चल रहा है, चाइना का चल रहा है। तो पेपर में आपको तिब्बत भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता है। समटाइम्स लिखा होता है चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, मतलब एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर चाइना ने ऑक्यूपाई कब्जा करके रखा है तिब्बत वाले एरिया पे। तो या तो आपको तिब्बत आएगा पेपर में या फिर आपको चाइना आएगा। हाँ, तो ये आ गया ईस्ट वाला पोजीशन। अब इसके अलावा और डायरेक्शन है जिनको हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है। नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब अगर नॉर्थ ईस्ट में देखने जाएंगे तो अगेन लद्दाख ही पड़ रहा है यहाँ पे। और ये चाइना वाला एरिया भी है, ये भी टच कर रहा है हमें। ठीक है, साउथ में देखने को जाओगे तो साउथ वेस्ट में हमें देखने को अगेन पंजाब वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, और साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड के साथ हमें उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलता है। सबसे छोटी बाउंड्री बना रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ। ओके, तो हमारे पास कितनी स्टेट्स होगी यहाँ पे, अभी एक बार देख लेते हैं हम। स्टेट्स कितनी होगी हमारे पास, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, और एक पंजाब। तो स्टेट्स होगी हमारे पास 4 होगी हमारे पास स्टेट्स, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड। अब यूटी देख लेते हैं। यूटी एक हमारे पास यहाँ पे लद्दाख है जो टच कर रहा है, और दूसरा जम्मू कश्मीर टच कर रहा है। तो 2 यूटीज करते हैं हिमाचल को टच, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद देख लेते हैं कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये तिब्बत है, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत। कहाँ से कहाँ तक ये एरिया फैला हुआ, ये सारा का सारा जो आप देखोगे ये चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है। और यहाँ तक है लाहौल स्पीति की बाउंड्री, ये ऊपर वाला लाहौल स्पीति वाला एरिया, ये नीचे जो है हमारे पास है किन्नौर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो कौन सी है हमारे पास, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत की, जिसके साथ 2 हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें। 4 हमारे पास स्टेट्स टच करेंगी, 2 हमारे पास यूटी टच करेंगी, और एक हमारे साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, बाउंड्री बनाता है, कौन, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत। ओके, अब सबसे फर्स्ट पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, वो देखेंगे हम हिमाचल की माउंटेन रेंजेस, कि हिमाचल पड़ता कहाँ से है। हमें ये तो पता है हिमालय वाले रीजन में हिमाचल प्रेजेंट है, पर हिमालय के कौन सी साइड को, ईस्टर्न साइड को, वेस्टर्न साइड को, नॉर्दर्न साइड को, या सदर्न साइड को, या सेंटर में पड़ता है, ये हम देखेंगे। अगर हिमाचल का एरिया देखोगे आप, तो हिमाचल का एरिया आता है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, जो इंडिया के टोटल एरिया का 1.7% है। ठीक है, डेमोग्राफी के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे
हिमाचल की हिमाचल कौन सी माउंटेन रेंजेस इसमें पाई जाती है? थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, हिमाचल पाया जाता है वेस्टर्न हिमालय में। मतलब हिमालय के कौन सी साइड को पाया जाता है हिमाचल? वेस्टर्न हिमालय को हिमाचल देखने को आपको मिलेगा। हिमाचल में हिमालय के 3 पार्ट्स आते हैं, वैसे भी 3 ही पार्ट है। तीनों पार्ट हिमाचल में देखने को मिलते हैं। हमारे पास शिवालिक है, शिवालिक के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मिडल हिमालय, और फिर हमारे पास आता है यहाँ पे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। अब इसके अलावा ना वैसे तो एक और पार्ट है ट्रांस हिमालय, लेकिन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का पार्ट एक्चुअल में नहीं है, ये हिमालय से पहले बन चुका है। हिमालय बनने से पहले कौन बना था? ट्रांस हिमालय बना था। ओके, तो 3 पार्ट हो गए जिनको हमने स्टडी करना है। चौथे को भी देखेंगे हम थोड़ा सा। अब देखो, ये जो मिडिल हिमालय है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम यहाँ पे, एक हो धौलाधार, और दूसरा आता है हमारे पास पीर पंजाल। मतलब मिडिल हिमालय में भी 2 माउंटेन रेंजेस आती हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बारे में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय। मिडिल हिमालय को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। ओके, तो ये हिमाचल का मैप है और यहाँ पे हिमाचल को डिवाइड किया गया है अलग अलग माउंटेन रेंजेस में। सबसे पहले माउंटेन रेंज जो सबसे नीचे देखने को मिलती है आपको, ये शिवालिक माउंटेन रेंज है, ठीक है। लास्ट में जास्कर, जो मैंने बोला सबसे पुरानी, पहले बन चुकी थी, हिमालय के बनने से पहले से एग्जिस्ट करती है ये। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट होती हुई एक ब्रांच है हमारे पास जिसको बोलते हैं पीर पंजाल, और एक है हमारे पास, ये है धौलाधार रेंज, जो फर्दर आगे जब भी मूव करती है तो आगे जाके मिल जाती है उत्तराखंड में। इनको हमने अभी स्टडी करना है। सबसे पहले हम किसको देखने जा रहे हैं अब यहाँ पे? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे शिवालिक को। ओके, देखो शिवालिक में आ रहा है हमारे पास, ये जो सिरमौर वाला रीजन है ये आ रहा है हमारे पास शिवालिक में। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो रेड से देख लेते हो। हाँ, तो शिवालिक में आ रहा है सिरमौर वाला रीजन। सिरमौर में 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको शिवालिक में देखने को मिलेंगे, जिनसे क्वेश्चन भी आ जाता है। एक है हमारे पास पांवटा साहिब, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नाहन। तो सिरमौर का पांवटा साहिब और नाहन कहाँ पे पड़ रहा है? हमारे पास शिवालिक में पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सोलन। सोलन में भी 2 प्लेसेस हैं हमारे पास जो शिवालिक के अंडर आएंगे। एक इंडस्ट्रियल एरिया नालागढ़, तो नालागढ़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा रामशहर। अब देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इनके अलावा और एरियाज नहीं आ रहे हैं, पर हम मेन मेन एरियाज देखेंगे जो शिवालिक में आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बिलासपुर वाला एरिया, बिलासपुर में एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है स्वार घाट, जिसके बारे में हम सबने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। सुना तो सबने ही है स्वार घाट के बारे में, तो स्वार घाट भी इसी में आता है, ठीक है। अब देखते हैं मंडी में, ठीक है। मंडी में धौलाधार भी है और शिवालिक भी है। जो लोअर पोर्शन है मंडी का वो शिवालिक में पड़ता है, और जो अपर पोर्शन आप देखेंगे वो पड़ता है आपका धौलाधार में। तो मंडी में 2 एरियाज पाए जाएंगे। एक हमारी फर्टाइल वैली है बल वैली,
आपने सुना होगा उसके बारे में। हिमाचल की सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली है बल वैली, जो कहाँ पे पाई जाती है? मंडी में। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, क्योंकि हिमाचल की तो आपको पूछेंगे कौन सी माउंटेन रेंज में ये प्रेजेंट है, तो बल वैली कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है? शिवालिक में आती है। इसके अलावा जोगिंद्र नगर, जोगिंद्र नगर जहाँ पे हमें रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, रेलवे लाइन यहाँ पे है। इसके अलावा जोगिंद्र नगर चाय की खेती के लिए भी फेमस है, हमें पता है, ठीक है। तो जोगिंद्र नगर और बल वैली दोनों कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये मंडी के एरिया हैं जो शिवालिक के अंडर आएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा उन्ना का शहर है ना, पूरी की पूरी उन्ना डिस्ट्रिक्ट है, ये शिवालिक में ही पाई जाती है। तो पेपर में जो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हिमाचल की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कंप्लीटली शिवालिक में पाई जाती है, तो उन्ना कंप्लीटली शिवालिक में पाया जाता है। हालांकि ये जो हमीरपुर है इसका भी बहुत सारा पोर्शन शिवालिक में ही आएगा। अब इस लाइन को ना इतना कंसीडर नहीं करना होता सीरियस, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि वो सीधी लाइन में लग रहे हैं। पहाड़ों को, नेचर को नहीं पता है ना कि इंसान ने जगह बांट रखी है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स बाउंड्रीज बांट चुकी है, ठीक है। तो ये इतनी सीधी नहीं है, ये बीच बीच में टेढ़ी टेढ़ी घूमती आएगी, पर आपको ताकि स्टडी के लिए थोड़ा कन्वीनियंस में हो जाए, इसके लिए इसको इस तरह से ड्रॉ किया गया है। अच्छा, अब देखते हैं हम कांगड़ा के बारे में। ओके, तो जो कांगड़ा शहर है वो इसमें आ रहा है, कांगड़ा शहर, फिर जसवान, उसके बाद नूरपुर इसमें आएगा, देहरा, ज्वाली, और पालमपुर भी हमें इसी में देखने को मिलता है। पालमपुर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और चाय की खेती के लिए हम पालमपुर को जानते हैं। तो पालमपुर का ध्यान रखना है कि कहाँ पे है पालमपुर, शिवालिक में पाया जाता है पालमपुर। फिर आता है चंबा। चंबा में तीन इंपॉर्टेंट एरिया है। एक आता है हमारे पास भटियात, फिर आता है चुराहा, और एक आता है हमारे पास डलहौजी। तो चुराहा, भटियात और ढलौजी, ये तीनों किसमें देखने को मिलेंगे? हमें शिवालिक में देखने को मिलते हैं। तीनों कहाँ के इंपॉर्टेंट एरिया हैं? चंबा के। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। मैंने बोला कि कौन कौन से एरियाज हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं शिवालिक में। सबसे पहले हमने देखा सिरमौर का। सिरमौर में दो एरियाज देखे हमने, एक देखा नालागढ़ और दूसरा इंपॉर्टेंट देखा हमने पौंटा साहिब। आगे जब हम सोलन में गए तो सोलन में हमें देखने को मिला है नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया और रामशहर। उसके बाद बिलासपुर का स्वार घाट जो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी यहीं पे आता है। उन्ना मैंने बोला ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 100% जो है वो सॉरी 100% आपको शिवालिक में देखने को मिली है। मंडी का जोगिंद्र नगर हो गया, और फेमस बल वैली, हिमाचल की सबसे ज्यादा फर्टाइल बल वैली जो है वो भी शिवालिक में आएगी। इसके बाद कांगड़ा, तो कांगड़ा हो गया, जसवान, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर, ये सारे फेमस एरियाज जो हैं ये शिवालिक में आते हैं। चंबा का भटियात हो गया, चुराह हो गया, डलहौजी हो गया, ये सारे एरियाज भी कहाँ मिलेंगे आपको देखने को? शिवालिक में हमें देखने को मिलेंगे। चलिए फर्दर शिवालिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यही जो मैप पीछे आपको देखने को मिला, ये सेम वही चीज है। अभी हमने कौन सा वाला स्टडी किया? शिवालिक को हमने स्टडी किया है अभी। शिवालिक का ये वाला पोर्शन देखो, ये जो चंबा का हल्का सा ये पोर्शन जो आ रहा है, ये सारा का सारा है, ये इतना पोर्शन पढ़ा हमने कि ये आता है शिवालिक के अंडर। तो ये शिवालिक का एरिया है। आगे वैसे हम मिडल पढ़ेंगे, ग्रेटर पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। आपको बाउंड्रीज देखने को मिल गई है, ये लद्दाख वाला एरिया है, इधर को जम्मू कश्मीर है, नीचे जो है हरियाणा है, यहाँ पे यूपी देखने को मिलेगा आपको, जो लिखा नहीं है इसमें यूपी है। यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, ये चाइना और तिब्बत वाला एरिया है, और इधर को हमें देखने को मिलता है पंजाब। तो ये सारी की सारी बाउंड्रीज हैं जो टच कर रही हैं। ओके, अब हम शिवालिक के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं आगे फर्दर। देखो, हिमाचल प्रदेश का टोटल जितना भी एरिया होगा वो कितना होगा?
हिमाचल प्रदेश का टोटल जितना भी एरिया है उसको हम परसेंटेज में 100% कंसीडर करेंगे। ये चीजें आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होती हैं, जितना भी है वो 100% है। तो इस 100% हिमाचल के एरिया का शिवालिक में आता है 30%। मतलब हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 30% एरिया कहाँ पे आ रहा है, शिवालिक जोन में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही हिमाचल में टोटल कल्टिवेटेड लैंड जितना भी होगा वो अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो वो 100% ही होगा। तो हिमाचल के टोटल कल्टिवेटेड लैंड का 55% हमें देखने को मिलता है शिवालिक में। और ये है मैक्सिमम एरिया। आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि हिमाचल की कल्टिवेटेड लैंड का या एग्रीकल्चर लैंड का मैक्सिमम पार्ट कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आता है हमारे पास शिवालिक में 55%। इसके आगे जब आप पढ़ोगे इनर हिमालय में आप देखोगे हिमाचल के टोटल एरिया का सिर्फ 10% आ रहा है, ठीक है। और वैसे में एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो हिमाचल के टोटल एग्रीकल्चर का 30% एग्रीकल्चर लैंड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मिडिल हिमालय में। तो धौलाधार और पीर पंजाल दोनों को इंक्लूड करके बताया गया ये। फिर आता है हमारे पास ग्रेटर हिमालय। हिमाचल के टोटल एरिया का 25% देखने को मिलेगा आपको ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड इसमें मिनिमम है, 10% एग्रीकल्चर लैंड है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो बहुत कम एग्रीकल्चर लैंड देखने को, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है, शिवालिक में, कम कहाँ पे है, ग्रेटर में। सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर आएगा, आगे जब आप ट्रांस पढ़ोगे ना तो 35% एरिया ट्रांस में मिलेगा आपको। तो हिमाचल का 35% एरिया ट्रांस में है, ठीक है। एग्रीकल्चर मैक्सिमम, इधर मिनिमम। ये डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ज्योग्राफी से, हिमाचल की ज्योग्राफी से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना कि जैसे पहले हिस्ट्री से आते थे, अब हिमाचल की हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, ज्योग्राफी से मिलते हैं। ये बोला है कि लोएस्ट 30% ऑफ स्टेट लैंड मास जो है वो जो है हाफ से ज्यादा एग्रीकल्चर कैपेसिटी को लेके बैठा हुआ है। मतलब देखो, है 30% ये लैंड, ठीक है, पर इस 30% पे मैक्सिमम हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये हमारा हिमाचल सुंदर सा। अब यहाँ पे ये चीज देखो, हिमाचल में टोटल कितनी बारिश होती है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हिमाचल में एनुअली बारिश होती है 350 से 1500 mm, ठीक है। सॉरी ये हाइट नहीं है, ये एल्टीट्यूड है। तो जो आउटर हिमालय है या शिवालिक हिमालय है, जिसकी हाइट कितनी है ये देखना है हमें यहाँ पे। तो इसकी हाइट कितनी है, 350 से 1500 मीटर तक हाइट है इसकी। तो कितनी हाइट है शिवालिक की, 350 से 1500। अच्छा ये याद रखना है, शिवालिक के दूसरे नाम भी है, जैसे शिवालिक को ही हम बोलते हैं आउटर हिमालय, और दूसरा नाम है इसका मैनाक पर्वत। शिवालिक को और क्या बोलते हैं, मैनाक पर्वत। तो आउटर हिमालय सबसे बाहर का है ना ये, तो आउटर या लोअर हिमालय भी इसी को बोलेंगे, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा है, ये शिवालिक ही है। तो आउटर हिमालय, लोअर हिमालय या मैनाक पर्वत सब कुछ कौन है, शिवालिक है। शिवालिक की हाइट 350 से 1500 मीटर तक। जो यहाँ पे लिखा है मैनाक पर्वत भी इसी को बोलते हैं। अब पूछेंगे शिवालिक में बारिश कितनी होती है, तो 1500 से 1800 mm बारिश होती है हर साल शिवालिक में। उसके बाद सॉइल का टाइप कैसा है, लोमी से क्ले सॉइल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अपने शिवालिक में क्या होता है, जैसे आपने अपने आसपास देखे ही होते हैं कि जब बरसात होती है तो यहाँ पे जो है कुछ नाले आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी सीजनल स्ट्रीम्स जो सिर्फ बरसात में देखने को मिलती है ना, बाकी गर्मियों में नाले सूखे पड़े हुए हैं, सर्दियों में भी सूखे पड़े हैं, सिर्फ बरसात में ये नाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाले जो शिवालिक में पाए जाते हैं और सिर्फ बरसात में पाए जाते हैं, बाकी किसी सीजन में उनमें पानी देखने को नहीं मिलता है, उन नालों के लिए वर्ड यूज किया जाता है च्वास। तो च्वास क्या होते हैं हमारे पास, तो ये होते हैं सीजनल स्ट्रीम्स, ठीक है। ऐसी स्ट्रीम्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करते हैं, और सीजन कौन सा है, बरसात में फ्लो करते हैं। नाले जो बरसात में बहेंगे बाकी नहीं बहते उनको बोलते च्वास। चौ जैसा वर्ड यूज होता है लोकल लैंग्वेज में, जो लोअर हिमालय है वहां पे शिवालिक में। इसके अलावा और क्या होता है,
आपको पूछेंगे कि शिवालिक किस चीज के लिए फेमस है, मतलब ऐसी किस चीज की प्रोडक्शन होती है, तो शिवालिक फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, आंवला, ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। तो शिवालिक सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है और इसके लिए सरकार ने करंटली बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। जैसे मिडिल हिमालय में आप देखोगे हॉर्टिकल्चर, मिडिल हिमालय में हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर, तो मिडिल हिमालय किस लिए फेमस है, हॉर्टिकल्चर के लिए। लेकिन शिवालिक किसके लिए फेमस है, शिवालिक है सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस। और अभी सरकार ने इन सिट्रस फ्रूट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, शिवा प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। शिवा प्रोजेक्ट के अंडर जो शिवालिक वाला एरिया है वहां पे सिट्रस फ्रूट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और देखने को ये मिला कि बहुत सारे मिडिल हिमालय के लोग जो हॉर्टिकल्चर में एप्पल की कल्टीवेशन करते थे, बगीचे होते थे एप्पल के, वो भी शिफ्ट कहाँ को हो रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स की तरफ को शिफ्ट होने को देखने को मिला है हमें ये शिफ्ट यहाँ पे। अच्छा ये हो गया, ओके। शिवालिक में एक और चीज होती है, शायद नेक्स्ट स्लाइड में होगा वो, हाँ, ओके। शिवालिक में और क्या देखने को मिलता है आपको, आपको देखने को मिलेंगे शिवालिक में दून। दून क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक मान लो कोई माउंटेन रेंज है, इस तरह से ये बनी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर से वाटर स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। ऊपर से जब वाटर स्ट्रीम आएगी तो वो क्या करेगी, पहाड़ी को तोड़ देगी बीच में से, ठीक है, और क्या बना देगी, वैली बना देगी, ठीक है। तो शिवालिक में जो वैलीज पाई जाती हैं उन वैलीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दून। तो शिवालिक में पाई जाने वाली वैलीज को क्या बोलते हैं, हम दून बोलते हैं इन वैलीज को। अब आपने दून वर्ड बहुत कॉमनली सुना भी हो सकता है, अभी ध्यान न, जैसे देहरादून हम सुनते हैं, देहरादून उत्तराखंड में पाया जाता है, पर देहरादून कहाँ पाया जाता है, शिवालिक रेंज में ही है देहरादून, ठीक है। देहरादून कहाँ है, शिवालिक रेंज में। दून शब्द का मतलब ही होता है वैलीज। शिवालिक में ये जो वैलीज पाई जाती है इनको बोलते हैं दून, ठीक है। अब हिमाचल में कौन कौन से दून है, हिमाचल में आपको देखने को मिलेंगे पोंटा वैली में जो है वो है पोंटा दून, ये इधर है। पोंटा वैली में है क्यारदा दून हो गया, पोंटा दून हो गया, नालागढ़ दून हो गया, जसवान दून, नूरपुर दून, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, वैलीज हैं शिवालिक में पाई जाने वाली, जिनको क्या बोलते हैं दून, मतलब की वैलीज, क्यारदा दून, पोंटा दून, नालागढ़ दून, दून मतलब वैलीज, ओके। ये वही है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है, ओके। उन्ना और हमीरपुर में से अगर आप जब भी हमें एक चूज करना होता है हम उन्ना को चूज करते हैं, हमीरपुर का कुछ पोर्शन फिर भी आ जाता है मिडल हिमालय में, लेकिन उन्ना 100% कहाँ पे, यहीं पे। फेमस वैलीज कौन सी है शिवालिक में पाई जाने वाली, पोंटा वैली, पोंटा वैली कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। बल वैली जो मैंने बोला कि हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली, और जोगिंद्र नगर वैली ये भी मंडी में पाई जाती है, ये चाय की खेती के लिए काफी फेमस है, मतलब शिवालिक में चाय की खेती होती है वो यहाँ पे होती है। ये वाली माउंटेन रेंजेस में जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो मैं फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताए थे, ये वही है कि सिरमौर में जो है घाटी रेंज है, घाटी धार है, सेन धार है। अब ये चीजें आपको पेपर में याद रखनी है। देखो एक तो इजी क्वेश्चन ये पूछेंगे कि घाटी धार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो ये हमें पता लग रहा है कि घाटी धार कहाँ पे है, सिरमौर में प्रेजेंट है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या है, घाटी धार कौन सी माउंटेन रेंज में आती है, तो घाटी धार आती है शिवालिक में, सेन धार भी शिवालिक में आती है। इसके बाद हम सोलन में देखेंगे तो नालागढ़ धार, कसौली धार, ठीक है, उन्ना में रामगढ़ धार, हमीरपुर में सोलह सिंगी धार और चहुमुखी धार। इनके बारे में हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे टॉपिक में। कांगड़ा में हाथीधार, हाथीधार पहले पेपर में बहुत आती थी, अब थोड़ी कम होगी आनी, लेकिन पहले जब एचपीसीसी एग्जाम लेता था तो ये बहुत बार पेपर में देखने को मिलती थी हाथीधार। यहाँ पे देखो पपरोला धार है और सियाल धार है, इनमें से ये पपरोला धार है ना ये मंडी तक जाती है, ठीक, धार क्या मतलब पहाड़ियां, तो पपरोला धार जो है कांगड़ा में पाई जाती है, यही पपरोला धार मंडी तक जाती है। जब पपरोला धार मंडी में पहुंची तो पपरोला धार का नाम पड़ जाता है सिकंदर धार, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना सिकंदर धार, ये सेम ही धार है। जब ये धार जो है कांगड़ा में है तो इसका नाम पपरोला है, जब ये मंडी में पहुंच गई तो सिकंदर धार है। सिकंदर धार पड़ा था सिकंदर लोधी के नाम पे, उसने इसको कब्जे में लिया था, अपने कंट्रोल में लिया था, तो उसके नाम पे पड़ गया सिकंदर धार इसका नाम। बिलासपुर में पड़ती है नैना धार, जहाँ पे नैना देवी मंदिर है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक, टाइम टाइम है अभी, चलो ठीक है। लेसर हिमालय देखना है, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको मैप दिखा देती हूँ।
अब हम पढ़ेंगे लेसर हिमालय के बारे में। देखो, सिरमौर का कुछ पोर्शन जो है ना, ये लेसर हिमालय में आता है यहाँ पे। ठीक है, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा है। ये जो इधर जैसे आएगा रेणुका और इधर जैसे आएगा पच्छाद। तो लेसर हिमालय में आता है अपर रेणुका और अपर पच्छाद। तो रेणुका और पच्छाद वाला जो एरिया वो कहाँ पे आ रहा है? सिरमौर में आता है, लेकिन रेंज कौन सी? मिडल हिमालय में पड़ता है। अपर रेणुका और अपर पच्छाद वाला रीजन। लोअर रेणुका लोअर पच्छाद जो है वो शिवालिक में पड़ता है। मंडी में देख लेते हैं अब शिवालिक में कौन से रीजन है। मंडी में पड़ता है, एक पड़ता है चच्योट और एक पड़ता है करसोग। करसोग वैली भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। चच्योट और करसोग मंडी के रीजन कहाँ पे पाए जाते हैं? मिडल हिमालय में चच्योट और करसोग आपको देखने को मिलेंगे। जो शिमला वाला पोर्शन है, ये शिमला अपर शिमला जो है, ये सारा का सारा जो है हमें मिडल हिमालय में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कांगड़ा में, कांगड़ा का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, अपर कांगड़ा और अपर पालमपुरी, कांगड़ा का जो अपर एरिया है वो सारा का सारा जो है अगेन मिडल हिमालय में है। चंबा का अगेन लोअर पोर्शन चंबा का जो है वो शिवालिक में, अपर पोर्शन जो है चंबा का वो किस में देखने को मिलेगा आपको? जैसे अपर चच्योट, अपर भटिया, चच्योट नहीं सॉरी, अपर चुराहा, अपर भटियात, अपर डलहौजी, अपर वाले जो रीजन है वो मिलेंगे आपको मिडल हिमालय में। लोअर भटियात, चुराहा, करसोग, करसोग सॉरी करसोग क्यों बोल रही हूँ, भटियात, चुराहा और डलहौजी। लोअर भटियात, चुराहा, डलहौजी मिलेंगे हमें देखने को शिवालिक में। अपर भटियात, चुराहा, डलहौजी देखने को मिलेंगे हमें मिडल हिमालय में। अब बाकी देख लेते हैं हम आगे। इधर बैठो थोड़ी देर, क्लास लगेगी तब आना। जब क्लास लगेगी 3 बजे तब आना है, तब तक उधर बैठो। अच्छा, अब थोड़ा सा मिडल हिमालय में मैंने क्या बोला था कि मिडल हिमालय के कितने पार्ट्स हैं? मिडल हिमालय के हैं 2 पार्ट्स, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल है मिडल हिमालय के 2 पोर्शन हमारे पास। अब हम देखेंगे धौलाधार में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आ रही हैं। धौलाधार 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। एक है हमारे पास कांगड़ा, फिर आएगा हमारे पास चंबा, और तीसरा पोर्शन आता है हमारे पास मंडी। और ये मैप में भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि धौलाधार चंबा का जो अपर पोर्शन है वो धौलाधार में आ रहा है। ठीक है, वैसे चंबा जो है वो पीर पंजाल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपर वाला चंबा का इधर आ रहा है, फिर कांगड़ा का भी अपर पोर्शन और मंडी का भी मैंने आपको बता दिया, चच्योट और करसोग वाला रीजन। ठीक है, तो ये तीनों देख लिया हमने। अब पीर पंजाल, पीर पंजाल का में जो मेन एरिया आता है वो आता है चंबा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो मैक्सिमम पीर पंजाल है वो चंबा में ही फैली हुई है। जैसे एक बार मैं आपको मैप में शो करूं, इधर इधर वाले में शो कर देती हूँ। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे शिवालिक फैली हुई है ना, जब हम बोल रहे हैं ये तो शिवालिक होगी, ये इधर हमारे पास आता है मिडल हिमालय वाला पोर्शन, ये मिडल हिमालय है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि, और ये है हमारे पास ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन, ये इधर हमारा ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ से मिडल हिमालय से ही बीच में एक रेंज कट के जाती है। हाँ, ये ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन है, तो क्या होता है ग्रेटर हिमालय से ही एक ब्रांच निकल के आ रही है ऐसे। ठीक है, जो चंबा तक जा रही है, ये वाली ब्रांच, ये हमारे पास पीर पंजाली जो सेकंड ब्रांच निकली ना, ग्रेटर हिमालय से ही निकल रही है, ये उत्तराखंड वाला एरिया होगा जहां से निकल के आ रही है, तो ये कहाँ पे आ रही है? चंबा में, चंबा तक आएगी।
अब देखो चंबा का जो मैक्सिमम एरिया है ना, उसको जो है ये पीर पंजाल रेंज ही कवर करती है, इसलिए इसको ऐसे किया है। और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे धौलाधार रेंज है। धौलाधार रेंज ऐसे सेपरेट होती है, ये धौलाधार है, ये धौलाधार ऐसे जाती है, ये धौलाधार ऐसे जा रही है, और बाकी जाके उत्तराखंड में इसने भी मिल जाना है, समझ गए। तो आपको पूछेंगे कि धौलाधार जो है वो कहाँ पे पीर पंजाल को टच करती है, तो चंबा में धौलाधार और पीर पंजाल ना नॉर्थ और साउथ वाला जो पोर्शन है, मतलब कि पीर पंजाल का जो साउथ वाला पोर्शन है वो धौलाधार के नॉर्थ वाले पोर्शन को टच करता है, कहाँ पे, चंबा में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम जो इसका चंबा का मैक्सिमम पार्ट जो कवर किया ना वो पीर पंजाल ने कवर किया है, चंबा का मैक्सिमम पार्ट पीर पंजाल ने कवर किया है। इस कारण से जब हमें पेपर में ये पूछते हैं कि पीर पंजाल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो हम चंबा कंसीडर करते हैं। पर जा कहाँ को रही है, ये तो उत्तराखंड तक जा रही है, ये देखो एंड तक जाएगी, उत्तराखंड में भी क्रॉस करती है ये। पर हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम पोर्शन इसने घेर के रखा हुआ है, तो चंबा का, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं इसको कि पीर पंजाल कहाँ पे है, चंबा में। हाँ, जो यहाँ पे मैंने बताया कि पीर पंजाल के लिए कौन सा पोर्शन डिसाइड करना है, हमने देखना है हमने चंबा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बाकी पीर पंजाल के बारे में, इन्फो पीर पंजाल नहीं इनर हिमालय में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन। देखो अब एक चीज और समझनी है हमने कि इसके कुछ और नाम भी है, जैसे कि ये जो इनर हिमालय, क्योंकि ये अंदर को प्रेजेंट है इसलिए इसको इनर बोल दिया। लेसर हिमालय भी इसी को बोलते हैं। तो ये दोनों नाम किसके हैं, इनर हिमालय, लेसर हिमालय, दोनों नाम पड़ते हैं हमारे पास धौलाधार के, धौलाधार नहीं सॉरी मिडल हिमालय के, सिर्फ धौलाधार नहीं मिडल हिमालय के दोनों नाम है, लेसर और इनर। बारिश की बात करेंगे तो 1500 से 4500, सॉरी हाइट अगेन, हाइट देखेंगे तो 1500 से 4500 मीटर तक इसकी हाइट है। शिवालिक की हाइट देखी थी हमने 350 से 1500 मीटर तक, और मिडिल हिमालय की हाइट है 1500 से 4500 तक। फिर अगर बारिश की देखेंगे तो 1500 से 3000 mm तक बारिश पाई जाती है मिडिल हिमालय में, और वो भी मैक्सिमम जो है धौलाधार में, धौलाधार में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। हिमाचल में सबसे ज्यादा जो बारिश देखने को मिलती है वो धौलाधार में देखने को मिलती है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि धौलाधार की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं कहाँ पे पाई जा रही है, कांगड़ा वाला जो पोर्शन है धर्मशाला वाला वहां पे है। अब क्या हुआ, जब क्लाउड्स जो है, जैसे ये देखें हम, जब क्लाउड्स जो है ना अरेबियन सी से उठ के ऊपर को आ रहे होते हैं, तो ऑलरेडी एक तो बहुत सारी बारिश पहले हो चुकी है, जब तक ये कांगड़ा धर्मशाला में पहुंचे तो ये बादल टकरा गए। आगे कौन है, धौलाधार रेंज है जो ऊंची है बहुत, धौलाधार की हाइट बहुत ज्यादा है, तो धौलाधार इन बादलों को क्रॉस नहीं करने देती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, बादल पहुंचे कहाँ पे, धौलाधार में, मतलब कि धर्मशाला वाले पोर्शन में पहुंचे। अब यहाँ पे एक माउंटेन रेंज देखने को मिली हमें धौलाधार, धौलाधार की हाइट बहुत ज्यादा है जिसके कारण बादल धौलाधार को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और एंड में थक हार के बादलों ने सारी की सारी बारिश कहाँ पे कर दी, धर्मशाला में। तो अगर आपको पूछेंगे कि हिमाचल में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, धर्मशाला में, रीजन क्या है कि ये जो धौलाधार माउंटेन रेंज है ये बनाती है रेन शेडो जोन, धौलाधार बनाती है रेन शेडो जोन धर्मशाला में, जिसके कारण सारी की सारी या मैक्सिमम बारिश जो है वो यहीं पे हो जाती है। तो मैक्सिमम बारिश हो रही है धौलाधार में, ओके। कितनी हो रही है, 1500 से 3000 mm तक। ये एरिया जो जो कवर किए इसने पहले करवा चुकी हूँ मैं आपको। और धार देखनी है तो दागनी धार चंबा और जम्मू के बीच में प्रेजेंट है, दोगदोग धार जो है चंबा में प्रेजेंट है, शिकारी धार जो है मंडी में प्रेजेंट है, और मसूरी धार सिरमौर में प्रेजेंट है। मसूरी वैसे उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के साथ बॉर्डर कौन बनाएगा, सिरमौर बनाएगा, तो उत्तराखंड और सिरमौर के बॉर्डर पे प्रेजेंट है मसूरी, ठीक है। तो अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि मसूरी धार कहाँ पे, तो सिरमौर बोलना है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन तो इसका कहाँ है, उत्तराखंड में। इंडिया के जीके में आया मसूरी कहाँ पे है, तो हमने उत्तराखंड करना है, और एचपी के जीके में पूछा मसूरी कहाँ है, तो हमने करना है सिरमौर, मतलब कि हिमाचल। मैंने क्या बोला, दागनी धार कहाँ पे है, चंबा और जम्मू में। दोगदुग धार कहाँ पे है, चंबा वैली, और चंबा वैली में रावी नदी के किनारे, और शिकारी धार मंडी में है, ब्यास के किनारे।
ओके, तो जैसे मैंने बोला कि लेसर हिमालय को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, धौलाधार और पीर पंजाल में। अब धौलाधार को बोलते हैं व्हाइट पीक, क्योंकि ये जो है बर्फ से ढकी हुई होती है। धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं ये बहुत ऊंची हैं और ये बर्फ से ढकी हुई रहती है। अगर आप धर्मशाला जाओगे, कांगड़ा जाओगे, तो वहां पे आपको धौलाधार की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी कि वो बर्फ से ढकी होती है। इसी कारण से इनको सफेद चोटी व्हाइट पीक बोलते हैं, ठीक है। और धौलाधार क्या करती है, लोअर डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। धौलाधार के कारण ही क्लाइमेट का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है हमें हिमाचल की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। पीर पंजाल रेंज, सबसे लंबी रेंज जो है वो कौन सी है, पीर पंजाल। चंबा से जा रही है, मैंने बोला उत्तराखंड तक पीर पंजाल जाती है, ठीक है। तो अगर पूछेंगे हिमाचल की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है, तो पीर पंजाल रेंज सबसे लंबी है। चंबा के जम्मू कश्मीर से शुरू हो रही है, वैसे तो जम्मू कश्मीर से आ रही है, हिमाचल में कहाँ से आ रही है, हिमाचल में चंबा से शुरू होगी और नीचे जाएगी ये सिरमौर तक, सिरमौर से आगे को फिर चल जाती है उत्तराखंड तक। तो लॉन्गेस्ट रेंज है हिमाचल की पीर पंजाल रेंज। ये जो है ये वाटर डिवाइड का काम करती है हिमाचल की 3 मेजर रिवर्स के बीच में। जैसे मान लो कि, मान के लो, देख लो, ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंज क्या करती है, रावी, ब्यास और चिनाब, इधर को जैसे रावी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इधर जैसे ब्यास को आएगी, ठीक है, और इधर जैसे आएगी चिनाब, तो ये इन तीनों के पानी को मिलने नहीं देती है, ठीक है। तो पीर पंजाल ने क्या किया, रावी, ब्यास और चिनाब के पानी को अलग किया है। जब कोई नेचुरल जियोग्राफिकल बॉडी जैसे टोपोग्राफिकल पोर्शन लाइक हमारे पास कोई पहाड़ आ गया, माउंटेन रेंज आ गई, वो दो नदियों के पानी को मिलने से रोकती है या उन्हें अलग करती है, तो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। मतलब कि पीर पंजाल किसका काम कर रही है, पीर पंजाल काम करती है वाटर डिवाइड का। अब कौन से रिवर्स के पानी को डिवाइड कर रही है या मिलने से रोक रही है, तो रावी, ब्यास और चिनाब के पानी को ये मिलने से रोकती है। ओके, बाकी का पोर्शन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए